सो हाय एवरीवन, माई सेल्फ विकास जहांगीर एंड आई एम फ्रॉम IIT बॉम्बे। तो इस वीडियो में हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन पे कुछ जेई मेंस एंड एडवांस के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आपको गिवन है, इसमें दो पार्टिकल्स गिवन है। यहाँ पे एक पार्टिकल गिवन है आपको जिसको ऊपर वर्टिकली अपर डायरेक्शन में 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका जाता है, और एक और दूसरा पार्टिकल जिसको हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री के एंगल पे 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका जाता है। आपको पूछा गया है विल दे मीट एंड व्हाट द टाइम एट विच दे विल मीट, यानी आपको दो पार्टिकल गिवन है, दोनों पार्टिकल्स को इसको अपर डायरेक्शन में सीधा फेंका जाता है वर्टिकली अपवर्ड। तो इसका मोशन, फर्स्ट पार्टिकल का मोशन होगा 1D मोशन, यानी ये पार्टिकल सीधा ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। ठीक है, और ये जो पार्टिकल है इसका मोशन होगा प्रोजेक्टाइल मोशन। इसका मोशन कौन सा होगा? प्रोजेक्टाइल मोशन। आपको पूछा गया है कि ये पार्टिकल जिस टाइम पे मिलेंगे वो टाइम t बताइए आप, यानी t=0 टाइम पे इन दोनों पार्टिकल्स को फेंका जाता है, एक साथ दोनों को फेंका जाता है, और t के वो टाइम बताइए जहाँ पे ये दोनों पार्टिकल कोलाइड करेंगे। यानी ये पार्टिकल ऊपर सीधा ऐसा कुछ जाएगा और ये वाला पार्टिकल इसकी तरफ फेंका जाता है, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन करके कुछ ये दोनों यहाँ टकराएंगे। तो ये वाला आपको टाइम निकालना है। तो सबसे पहले ये हम लोग ये कंफर्म करते हैं कि ये दोनों पार्टिकल टकराएंगे या फिर नहीं, यानी टकराएंगे या दोनों पार्टिकल नहीं टकराएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, इस पार्टिकल के मोशन 2D प्रोजेक्टाइल मोशन एक 2D मोशन है, तो इस पार्टिकल के मोशन को हम लोग समझने के लिए इस 2D मोशन को सबसे पहले दो एक्सिस में डिवाइड करते हैं। तो इस पार्टिकल की वेलोसिटी आपको दे रखी है 50 मीटर पर सेकेंड हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री के एंगल पे। तो इस वेलोसिटी का कंपोनेंट कितना आएगा इस डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट आएगा 50 cos 37। ठीक है, तो यहाँ से 50 इंटू cos 37 की वैल्यू होती है 4/5। यहाँ से कितना आया आपके पास? 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और इसी तरह से इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट आएगा 50 sin 37, और sin 37 की वैल्यू होती है 3/5। तो यहाँ से इसकी वेलोसिटी आई 30 मीटर पर सेकेंड। यानी एक्चुअली हो क्या रहा है, यहाँ देखिए, गौर से देखिए एक बार, यहाँ पे ये एक पार्टिकल, ये दूसरा पार्टिकल, ये वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है 30 मीटर पर सेकेंड से, और इसकी अपवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी आई? 30 मीटर पर सेकेंड। तो मैं यहाँ लिख दूँ 30 मीटर पर सेकेंड। और ये पार्टिकल की अक्ष डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी आई? 40 मीटर पर सेकेंड। ये पार्टिकल सीधा ऊपर जा रहा है, इस पार्टिकल का मोशन कुछ ऐसा होगा, सीधा ऊपर जाएगा ये, और ये पार्टिकल धीरे धीरे ऊपर भी जा रहा है और इस पार्टिकल के धीरे धीरे पास भी जा रहा है। तो जब पहले सेकंड में क्या होगा, जब दोनों पार्टिकल की अपवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी सेम है, यानी जितना ये वाला पार्टिकल ऊपर जाएगा उतना ही ये वाला पार्टिकल ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि इस पार्टिकल पे भी एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन काम कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और इस पे भी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ही लग रहा है, और दोनों की इनिशियल वेलोसिटी सेम है। तो जितना पार्टिकल ये ऊपर जाएगा उतना ही ये वाला ऊपर जाएगा, फिर जितना ये ऊपर जाएगा उतना ही ये ऊपर जाएगा, यानी ऊपर की डायरेक्शन में दोनों पार्टिकल क्या जाएंगे? साथ साथ जाएंगे। ठीक है, जितना फिर ये वापस ऊपर जाएगा उतना ही ये ऊपर जाएगा। तो ऊपर की तरफ दोनों पार्टिकल एक साथ जाएंगे। ठीक है, लेकिन इस पार्टिकल के पास एक एक्स्ट्रा वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन कितनी है? 40 मीटर पर सेकेंड, यानी 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये वाला पार्टिकल इस वाले पार्टिकल के धीरे धीरे पास आ रहा है, यानी ये इतना ऊपर चला गया और ये थोड़ा सा पास आ गया इसके पास, क्योंकि इसके पास एक एडिशनल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन कितनी है? 40 मीटर पर सेकेंड। फिर ये पार्टिकल थोड़ा सा और पास आ गया, फिर पार्टिकल थोड़ा सा और पास आ गया, यानी ये पार्टिकल कुछ इस प्रकार से प्रोजेक्टाइल मोशन करता हुआ जाएगा, और यहाँ कहीं आके ये दोनों पार्टिकल कोलाइड करेंगे। तो अपने को यही टाइम t निकालना है। ये वाला टाइम कितना होगा जब ये दोनों पार्टिकल कोलाइड करेंगे? तो हमने ये कंफर्म कर लिया कि दोनों पार्टिकल कोलाइड करेंगे। अब कितने टाइम में करेंगे, उसके लिए आपको यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस गिवन है क्वेश्चन में 120 मीटर। दोनों पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस कितना है? 120 मीटर। और पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल इस पार्टिकल की तरफ कितनी स्पीड से जा रहा है? 40 मीटर पर सेकेंड में। यानी इस पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, यहाँ से अक्ष डायरेक्शन के मोशन को देखें तो इस पार्टिकल को
120 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, कैसे निकालेंगे, 120/40 यानी कि 3 सेकेंड। 3 सेकेंड में ये वाला पार्टिकल 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से 120 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। यानी इस पार्टिकल को अक्ष डायरेक्शन में 120 मीटर चलने के लिए कितना सेकेंड लगेगा, 3 सेकेंड। तो t = 3 सेकेंड बाद ये पार्टिकल्स क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको गिवन है, यहाँ पे एक पार्टिकल आपको गिवन है, हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री के एंगल पे फेंका जाता है और पार्टिकल की इनिशियल स्पीड u कितनी है, 15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इस पार्टिकल को जहाँ से फेंका जाता है उससे 70 मीटर के डिस्टेंस पे एक पर्सन खड़ा है। जब इस पार्टिकल को फेंका जाता है तुरंत ये पर्सन इसको कैच करने के लिए दौड़ेगा और ये पर्सन यहाँ कहीं आके इस पार्टिकल को क्या करेगा, कैच करेगा। आपको क्या निकालना है, स्पीड ऑफ पर्सन टू कैच द बॉल। इस पर्सन की इस डायरेक्शन में आपको स्पीड निकालनी है जब कि ये पर्सन इस पार्टिकल को यहाँ आके कैच कर ले। यानी कि जितने टाइम में ये पार्टिकल यहाँ से प्रोजेक्टाइल मोशन करके यहाँ पहुँचेगा उतने टाइम में ये पर्सन भी यहाँ पहुँच जाना चाहिए ताकि उस पार्टिकल को कैच कर ले, उस बॉल को कैच कर ले, वरना बॉल नीचे गिर जाएगी। तो कंसेप्ट क्या है, जितने टाइम में ये वाली बॉल प्रोजेक्टाइल मोशन करके यहाँ पहुँचेगी उतने टाइम में ये पर्सन भी यहाँ पहुँच जाना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ये वाली डिस्टेंस निकाल लेते हैं, इस प्रोजेक्टाइल मोशन की रेंज निकाल लेते हैं। तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, रेंज का फॉर्मूला होता है u² sin 2θ/g। तो u² इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कितनी है, 15। तो मैं यहाँ लिखता हूँ 15 × साइन ऑफ 2θ। थीटा की वैल्यू कितनी है, 30। तो 2θ की वैल्यू हो जाएगी 60/g की वैल्यू आ गई 10। तो यहाँ से आ जाएगा 15 × √3/20। ये अपने पास आ गई रेंज, इस पार्टिकल की रेंज। यानी पार्टिकल को हमने इनिशियली कुछ वेलोसिटी से फेंका 30 डिग्री के एंगल से, और ये पार्टिकल कितना डिस्टेंस आगे जाके गिरेगा, r। ये रेंज हमने कैलकुलेट कर लिया, ये रेंज इतनी डिस्टेंस आगे जाके गिरेगा। और पर्सन कहाँ खड़ा है, इसी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे यहाँ कहीं खड़ा है। और इस इनिशियल पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से इसकी पर्सन की डिस्टेंस आपको दे रखी है 70 मीटर। यानी ये बची हुई डिस्टेंस पर्सन को कवर करनी है। ये कितनी बची, 70 - r, 70 ये, और इसमें से r हमने निकाल दी। तो ये 70 - r डिस्टेंस पर्सन को कवर करनी है। और कितने टाइम में करनी है, जितने टाइम में ये पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन करके यहाँ पहुँच जाएगा। और ये टाइम को क्या बोलते हैं हम लोग, टाइम ऑफ लाइट, कैपिटल T। ठीक है, और कैपिटल T हम लोग कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला है 2u sin θ/g। तो ये लिखा मैंने 2u sin θ/g। यहाँ से 2 × u की इनिशियल वेलोसिटी है 15, sin θ sin 30, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई 1/2, और ये यहाँ से 10, g की वैल्यू 10। ठीक है, तो अपने पास क्या है, अब देखिए इसकी स्पीड निकालनी है। ये कांस्टेंट स्पीड से इस डायरेक्शन में दौड़ेगा। तो स्पीड कैसे निकालेंगे हम इसकी, इस पार्टिकल को कितना चलना है, 70 माइनस रेंज r, इतना इसको डिस्टेंस ट्रेवल करना है। और कितने टाइम में करना है, कैपिटल T टाइम में करना है। तो ये आ गई इस पार्टिकल की स्पीड। रेंज अपने को पता है यहाँ से, टाइम अपने को पता है यहाँ से, दोनों वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देंगे, आपके पास स्पीड आपकी आ जाएगी, इस पर्सन की स्पीड आ जाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, टाइम एट विच वेलोसिटी आर परपेंडिकुलर। ठीक है, तो आपको क्या है, ये ग्राउंड है, ये अपना ग्राउंड है, यहाँ से ये स्टैंड लगा हुआ है और यहाँ पे दो पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल 1, ये पार्टिकल 2। दोनों पार्टिकल्स को इनिशियली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में और इक्वल है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इन अपोजिट डायरेक्शन में, इसकी भी u, इसकी भी u, इन दोनों पार्टिकल को फेंका जाता है। आपको निकालना है टाइम एट विच बोथ आर परपेंडिकुलर। तो इसकी वेलोसिटी, सबसे पहले तो इसका मोशन देखते हैं कैसा होगा। ये अपना क्या था, ग्राउंड, ये स्टैंड लगाया हमने, यहाँ पे दो पार्टिकल हैं, ये रही। इसको हमने इनिशियल वेलोसिटी u ओनली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देके फेंका, इसको भी u हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देके फेंका। तो ये पार्टिकल कुछ इस तरह से मोशन करेंगे। ठीक है, तो इनिशियली पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में, पहले वाले पार्टिकल का इस डायरेक्शन में, दूसरे पार्टिकल का इस डायरेक्शन में, दोनों का हॉरिजॉन्टल है। फिर जैसे जैसे ये पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन करके नीचे आएंगे वैसे वैसे इनका वेलोसिटी वेक्टर चेंज होता जाएगा।
यहाँ पे पहुँचते ही इस पार्टिकल का वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में हो जाएगा, यहाँ पहुँचते ही टी टाइम बाद इस पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर कुछ इस डायरेक्शन में हो जाएगा। अगर हम लोग इन वेलोसिटी वेक्टर्स को अगर मैं पीछे बढ़ाऊँ, ठीक है, तो ये क्या परपेंडिकुलर हो सकते हैं किसी टाइम टी पे? बिल्कुल हो सकते हैं। तो आपको वही टाइम निकालना है जिस टाइम पे ये दोनों पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। तो हम अभी जस्ट अ सेकेंड, आपको पता है कि अक्ष डायरेक्शन में पार्टिकल्स के पास कोई भी फोर्स नहीं है, यानी कि अक्ष डायरेक्शन में पार्टिकल की स्पीड क्या रहेगी? सेम। तो मैं यहाँ इस पार्टिकल का अक्ष डायरेक्शन में स्पीड लिख दूँ u, और इसका y डायरेक्शन में यहाँ वाले पॉइंट पे एट t इज इक्वल्स टू टी पे, इस वाले पॉइंट पे इसका कुछ y डायरेक्शन में स्पीड होगा। कितना होगा वो कैसे निकालेंगे? v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी से v इस वाले पॉइंट पे इसकी y डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी होगी? इसकी इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन कितनी है? 0। यहाँ से पार्टिकल के पास कोई भी y डायरेक्शन में वेलोसिटी नहीं है। जो वेलोसिटी इसको दी इनिशियली वो कौन सी डायरेक्शन में है? अक्ष डायरेक्शन में। तो ये वाली टर्म क्या होगी? 0। और एक्सीलरेशन की जगह मैं लिख दूँ g माइनस जी। और टाइम आपको क्या है? t इक्वल्स टू टी टाइम पे अपने को निकालना है। तो इसकी y डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितनी आ गई? gt। तो ये जो वेलोसिटी वेक्टर बना पार्टिकल सेकंड का, ये जो वेलोसिटी वेक्टर बना, इसको मैं वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल टू ये लिखूँ। तो इसका अक्ष डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी है? यू आई कैप यानी अक्ष डायरेक्शन में, माइनस जी टी ऑफ जे कैप यानी माइनस जे कैप डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी है इसकी? जी टी। तो ये इस पार्टिकल ऑफ P2 का वेलोसिटी वेक्टर आ गया अपने पास, ठीक है। सिमिलरली हम लोग क्या कर सकते हैं? इस पार्टिकल 1 का वेलोसिटी वेक्टर निकाल सकते हैं। इस पार्टिकल 1 की भी इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में कितनी थी? u। तो इस पार्टिकल की टी टाइम बाद भी स्मॉल टी टाइम बाद भी इस पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर सेम रहेगा। इनिशियल वेलोसिटी टी टाइम बाद भी इस पार्टिकल का अक्ष डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना रहेगा? u ही रहेगा। और y डायरेक्शन में पार्टिकल की वेलोसिटी हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? सेम यही v इक्वल्स टू यू एक्स प्लस ए टी और वी वाई ऑफ दिस पार्टिकल इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ जी टी। इस पार्टिकल के लिए भी सेम ही आएगा, ठीक है। तो इस पार्टिकल का ये वेलोसिटी वेक्टर ऑफ पार्टिकल P1 ये मैं लिख सकता हूँ, यहाँ लिख दूँ वेलोसिटी वेक्टर ऑफ पार्टिकल P1 इज इक्वल्स टू, इसकी अक्ष डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है? u, और कौन सी डायरेक्शन में? माइनस अक्ष डायरेक्शन में। तो मैं यहाँ लिख दूँ माइनस यू आई कैप, और माइनस डायरेक्शन में इसके पार्टिकल की वेलोसिटी है माइनस वाई जे कैप डायरेक्शन में, तो माइनस जी टी ऑफ जे कैप। तो ये पार्टिकल P1 की वेलोसिटी, ये पार्टिकल P2 की वेलोसिटी दोनों वेक्टर फॉर्म में है। और जब दोनों परपेंडिकुलर हो जाएंगे उस टाइम पे अपने को क्या निकालना है? टाइम। तो जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं v1 वेक्टर एंड v2 वेक्टर, तो हम लोग उनका डॉट प्रोडक्ट क्या कर सकते हैं? 0 कर सकते हैं। तो हम दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 करने वाले हैं। तो यहाँ मैं इसका पहले के पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर लिख दूँ u1 माइनस जी टी ऑफ जे कैप, फिर दूसरे पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर u आई कैप माइनस जी टी ऑफ जे कैप, और इनका डॉट प्रोडक्ट क्या करना है? 0। तो डॉट प्रोडक्ट पहले टर्म को पहले टर्म से, दूसरे टर्म को दूसरे टर्म से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ यू स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, प्लस ऑफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, जी स्क्वायर टी स्क्वायर। हाँ, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास? टी इज इक्वल्स टू यू बाई जी। तो टाइम आपके पास आ गया टी इज इक्वल्स टू यू बाई जी। यानी इस टाइम के बाद में पार्टिकल की दोनों पार्टिकल जब ये प्रोजेक्टाइल मोशन करके आएंगे तो दोनों टाइम टी इज इक्वल्स टू यू बाई जी पे इन दोनों पार्टिकल की वेलोसिटी कुछ इस तरह रहेगी, और उनको पीछे बढ़ाने पे दोनों वेलोसिटीज़ क्या होंगी? परपेंडिकुलर नज़र आएंगी अपने को, ठीक है। एक और जेई का क्वेश्चन है अपने पास जिसमें क्या गिवन है? फाइंड द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल विच इज़ प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड एज शोन इन फिगर। यानी यहाँ से एक पार्टिकल को इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फेंका जाता है, कितनी स्पीड से? 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। और ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा आपको गिवन है 37 डिग्री। आपको क्या निकालना है? ये वाली रेंज निकालनी है। तो ये रेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए, जब भी इंक्लाइंड प्लेन की बात आती है तो हम जितने भी वेलोसिटीज़ और जितने भी एक्सेलरेशन हैं इन सब को हम लोग दो एक्सिस में डिवाइड कर लेंगे। कौन सी एक्सिस? एक तो एक्सिस जो इस प्लेन के क्या है?
पैरेलल है और एक एक्सिस जो इस प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है। और पार्टिकल की जो इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन है वो ऑलरेडी प्लेन के परपेंडिकुलर है, यानी इसको अपने को रिजोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी कौन सी डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में। और एक्सेलरेशन इस पर कौन सा लग रहा है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है। तो हमें इस एक्सेलरेशन को दो पार्ट्स में रिजोल्व करने की ज़रूरत है, एक पार्ट इस प्लेन के परपेंडिकुलर और दूसरा पार्ट इस प्लेन के पैरेलल। तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो ये एक एक्सिस, सॉरी, ये एक एक्सिस जो इस प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर, और ये वाली एक्सिस है इस प्लेन के पैरेलल, और ये अपना है इंक्लाइंड प्लेन। सॉरी, ये एंगल आपको गिवन है 37 डिग्री। यहाँ से पार्टिकल को फेंका गया कौन सी डायरेक्शन में, इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। कितनी स्पीड से, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है। और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा जी। जी का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना आएगा, जी का प्लेन के पैरेलल डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का कंपोनेंट आता है जी साइन थीटा, ठीक है। और साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, साइन 37, जी की वैल्यू 10, एंड साइन 37 की वैल्यू आएगी अपने पास 3/5। साइन 37 की वैल्यू 3/5 होती है। तो यहाँ से पार्टिकल का एक्सेलरेशन इन पैरेलल डायरेक्शन, प्लेन के पैरेलल डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन आ गया 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि इस डायरेक्शन में पार्टिकल पे कितना एक्सेलरेशन लग रहा है, ग्रेविटी का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आया 6 मीटर पर सेकंड। उसी तरह से ग्रेविटी का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा जी कोस 37, तो ये आएगा 10 × 4/5। तो इस तरफ इसका कंपोनेंट आएगा 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो अपने को क्या निकालना है, इसका रेंज निकालना है। तो जितने टाइम में ये पार्टिकल इस परपेंडिकुलर एक्सिस पे ऊपर जाके और वापस नीचे आएगा, उतने टाइम में ये पार्टिकल इस पैरेलल एक्सिस पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, रेंज के बराबर, ठीक है। तो इस पार्टिकल के दो डायमेंशन में मोशन हो रहे हैं, एक डायमेंशन जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये वाली डायमेंशन जो इस प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर, और इसमें इनिशियल वेलोसिटी है पार्टिकल की 20 मीटर पर सेकेंड, और इस पे एक्सेलरेशन है वो इस डायरेक्शन में, यानी अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है कितना, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो जितने टाइम में ये पार्टिकल ऊपर जाके आएगा और उतने ही टाइम में ये पैरेलल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर देगा, रेंज के इक्वल्स, और वही रेंज अपने को निकालनी है। और इस डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन कितना है, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, समझ आ रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर जाके वापस आने का टाइम निकालते हैं। तो वो कैसे निकालेंगे हम लोग, ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ 80 स्क्वायर। जब ये पार्टिकल इस एक्सिस पे, परपेंडिकुलर एक्सिस पे, प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस पे ऊपर जाके वापस नीचे आएगा, तो इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो चुका होगा इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, 0। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की जगह 0, यू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितनी है, 20। तो ये लिखा 20 × टी, और ये हाफ, और जी की जगह मैंने लिखा इस बार 8 मीटर पर सेकेंड, और वो अपोजिट डायरेक्शन में है तो -8 मीटर पर सेकेंड इंटू टी स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये कितना आया, टी इज इक्वल्स टू 20/, यहाँ से आया 20/4, यानी 5 सेकेंड। यानी 5 सेकेंड में ये पार्टिकल प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस के ऊपर जाके नीचे आएगा। उतने ही टाइम में पैरेलल एक्सिस पे, यानी प्लेन के पैरेलल एक्सिस पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, रेंज के बराबर। और ये हम कैसे निकालेंगे, पैरेलल एक्सिस वाले मोशन को कंसीडर करते हैं। तो ये पैरेलल एक्सिस थी, इस डायरेक्शन में इसकी इनिशियल वेलोसिटी u इन पैरेलल इनिशियल कितनी थी, 0, और इस डायरेक्शन में इसके पास एक्सेलरेशन कितना था, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा फिर, रेंज के इक्वल्स। तो हम लोग ये यूज कर सकते हैं, एस इज इक्वल यू टी प्लस हाफ ऑफ 80 स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट यानी रेंज के इक्वल अपने को कैलकुलेट करना है, यू इनिशियल वेलोसिटी इस पार्टिकल की पैरेलल डायरेक्शन में कितनी आई, 0, कितनी आई, 0, और प्लस हाफ ऑफ जी की जगह एक्सेलरेशन कितना है, 6 × टी स्क्वायर, कितना टाइम आया अपने पास, कितना टाइम आया, टाइम ऑफ फ्लाइंग हमने कैलकुलेट किया 5 मिनट,
तो ये 5 इंटू 5, तो यहाँ से आपका आंसर आएगा 75 मीटर। ये जेई मेंस का क्वेश्चन है, 75 मीटर आंसर है, जेई मेंस में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास जेई एडवांस 2011 का है। जेई एडवांस में पूछा गया ये क्वेश्चन में क्या गिवन है, ए ट्रेन इज मूविंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन विथ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए। यानी अपने पास क्या है, एक ट्रेन गिवन है, मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ। ये मान लो कोई ट्रेन है जो कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रही है। इस डायरेक्शन में कितने एक्सेलरेशन से चल रही है, ए, कुछ कांस्टेंट एक्सेलरेशन गिवन है ए। ए बॉय स्टैंडिंग इन द ट्रेन थ्रो ए बॉल फॉरवर्ड, यानी यहाँ पे कोई बॉय है जो कि ट्रेन के अंदर है एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से एक बॉल को थ्रो करता है। इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से एक बॉल को थ्रो करता है हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री के एंगल पे। ठीक है, द बॉय मूव फॉरवर्ड बाय 1.15 मीटर इनसाइड द ट्रेन टू कैच द बॉल। ठीक है, ये बॉल क्या करता है, ये बॉल क्या करेगी, प्रोजेक्टाइल मोशन करेगी और ये बॉल यहाँ कुछ जाके गिरेगी। तो ये बॉल क्या करता है, ट्रेन के अंदर 1.15 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करता है और फिर इस बॉल को वापस यहाँ जाके कैच कर लेता है। ठीक है, द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन इज, तो आपको क्या बताना है कि एक्सेलरेशन ही आपको निकालना है, ट्रेन का एक्सेलरेशन कितना है। ठीक है, तो ये ट्रेन है जो कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कुछ, ये ग्राउंड है अपना, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कुछ एक्सेलरेशन से चल रही है और इस ट्रेन के अंदर इस बॉय ने क्या किया, एक बॉल को थ्रो किया है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, पहले तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ट्रेन मूव कर रही है, फिर ट्रेन के रेस्पेक्ट में बॉल मूव कर रही है, यानी कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बॉल का मोशन कंसीडर करना थोड़ा मुश्किल कॉम्प्लिकेटेड है। क्यों, क्योंकि सबसे पहले तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ट्रेन मूव कर रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, यानी एक्सेलरेशन ए से ट्रेन मूव कर रही है और फिर ट्रेन के अंदर बॉल बॉल मोशन कर रही है। तो यहाँ पे दो पार्टिकल, एक तो बॉल और एक ये ट्रेन, इन दोनों को रिलेटिव एक्सेलरेशन का इन इन दोनों के कॉन्सेप्ट को एक साथ स्टडी करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक सिंपली ट्रिक का यूज करते हैं। ठीक है, इतना क्वेश्चन है नहीं ये टफ जितना बना रखा है लोगों ने। ये ट्रेन है, इसमें मैं फिर से यूज करूँ, यहाँ पे वो बॉय था, इसने हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री के एंगल पे, हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री के एंगल से 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बॉल फेंकी और ये बॉल कुछ यहाँ जाके गिरी और जहाँ पे ये बॉय ने कैच कर लिया 1.15 मीटर दूर जाके। ठीक है जी, यहाँ तक समझ आया। और दो ट्रेन आगे की तरफ कितना एक्सेलरेशन से चल रही है, ए एक्सेलरेशन से। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, इस ट्रेन के रेस्पेक्ट में इस बॉल के मोशन को कंसिडर करने के लिए, समझने के लिए, ये अपना ग्राउंड है, ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये ट्रेन ए एक्सेलरेशन से आगे की तरफ चल रही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ दो पार्टिकल्स का मोशन हो रहा है, एक तो ये पार्टिकल बॉल जो कि ट्रेन के अंदर है, दूसरा ट्रेन खुद, दो मोशन हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, दोनों का रिलेटिव, दोनों को समझने के लिए हम दोनों सॉरी दोनों जो भी दोनों पार्टिकल्स हैं अपने पास, दो ऑब्जेक्ट्स हैं, उन दोनों का एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में हम ऐड कर देते हैं ए। यानी कि ट्रेन आगे कितने से चल रही थी, ए से, अब हमने एक एक्स्ट्रा एडिशनल एक्सेलरेशन ट्रेन को दे दिया ए अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो ट्रेन के पास नेट एक्सेलरेशन अब कितना हो गया, ट्रेन के पास नेट एक्सेलरेशन ए आगे और ए पीछे, यानी ट्रेन का एक्सेलरेशन, अब टोटल एक्सेलरेशन क्या हो गया, नेट जीरो। एक एडिशनल एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में हमने ट्रेन में ऐड कर दिया, क्योंकि ये ट्रेन में ऐड किया है तो अपने को इस बॉल में भी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि बॉल भी क्या है, मूविंग कर रही है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, तो हमने बॉल में भी एक एक्सेलरेशन ए अपोजिट डायरेक्शन में ऐड कर दिया, ट्रेन अब क्या आ गई, रेस्ट में आ गई, यानी ट्रेन का नेट एक्सेलरेशन कितना हो गया, जीरो। तो हम लोग अब ट्रेन को ग्राउंड मान सकते हैं, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आप ग्राउंड की तरह कंसिडर कर सकते हैं। अब ये मोशन क्या आ गया अपना, चाहे आप इसको ट्रेन के रेस्पेक्ट में स्टडी करो या फिर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में स्टडी करो, दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम, क्योंकि ट्रेन का एक्सेलरेशन क्या आ गया, जीरो। ठीक है, तो हम अब ट्रेन को एज ए ग्राउंड ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज में, अब हम एज ए ट्रेन को एज ए ग्राउंड कंसीडर करें, तो यहाँ से बॉल गई 60 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, 60 डिग्री के एंगल पे और 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से।
तो यहाँ से कितनी आगे जाके गिरी, 1.15 मीटर आगे जाके गिरी। तो ये कुछ मोशन इस प्रकार से होगा। और जो हमने एक्सेलरेशन दिया वो ट्रेन वाला बैलेंस्ड हो गया आपस में। और इस बॉल के पास कितना एक्सेलरेशन बचा, बॉल के पास पीछे की डायरेक्शन में कितना एक्सेलरेशन बचा, पीछे की डायरेक्शन में ए। और वर्टिकली डाउनवर्ड इस पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वो तो लग ही रहा है। ठीक है, तो अपने को यहाँ से एक ए की वैल्यू निकालनी है। तो जितने टाइम में ये बॉल वाई डायरेक्शन में ड्यू टू एक्सीलरेशन जी ऊपर जाके नीचे आएगी, कैपिटल टी टाइम ऑफ फ्लाइंग हम जिसको बोलते हैं कैपिटल टी, उतने ही टाइम में ये बॉल ए एक्सेलरेशन से अक्ष डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी, रेंज के इक्वल। तो हम लोग ये कैपिटल टी वाई डायरेक्शन में इसके मोशन को स्टडी कैसे करेंगे, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। हमें क्या करना है, जब ये पार्टिकल ऊपर जाके वापस जब नीचे पहुंच जाएगा तो इसका वाई डायरेक्शन में नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0। इसकी इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट लेना पड़ेगा, ये वाला एंगल 60 डिग्री। 10 का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना है, एक्स डायरेक्शन में 10 cos 60 यानी 10 sin 30 यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो और इस डायरेक्शन में इसका एंगल कंपोनेंट कितना आएगा, 10 sin 60 यानी कि 500√3। इसका इनिशियल वेलोसिटी इन अपर डायरेक्शन कितना आ गया, 500√3। तो यहाँ से लिख दूँ मैं 500√3 इंटू टी अपने को निकालना है, माइनस हाफ ऑफ जी की वैल्यू 10। माइनस क्यों लिखा, क्योंकि अपोजिट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दोनों क्या है, अपोजिट, और इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ से टी कैलकुलेट कर सकता हूँ, और टी कितना आएगा, √3 सेकेंड। यानी पार्टिकल को ऊपर जाके नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, √3 सेकेंड में ये पार्टिकल ऊपर जाके नीचे आएगा। अब इतने ही टाइम में पार्टिकल को अक्ष डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, 1.5 मीटर। यानी अक्ष डायरेक्शन के अगर मोशन को देखें तो यहाँ पे हम लोग इक्वेशन यूज करेंगे, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट कितना है पार्टिकल का, 1.15 एक्स डायरेक्शन में। इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन कितनी है, 5 इंटू टाइम कितना लगेगा, √3 और प्लस हाफ ऑफ, प्लस नहीं सॉरी माइनस, यहाँ से माइनस, क्योंकि वेलोसिटी इनिशियल इस डायरेक्शन में और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ से माइनस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन की जगह हम लोग लिखेंगे ए टी स्क्वायर की जगह √3 का स्क्वायर यानी 3। तो यहाँ से ए का वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग। यहाँ से ए का वैल्यू कितना आएगा, 500√3 माइनस 1.15 डिवाइड बाई 3 और इंटू 2। इसका वैल्यू आप कैलकुलेट कर लीजिए, यही आपका आंसर है।